दोस्तों, क्या आपको पता है कि तिरुपति बालाजी में स्थापित वेंकटेश्वर स्वामी जी की जो मूर्ति है वो किसी के द्वारा बनाई नहीं गई, बल्कि यह स्वयं प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है। दोस्तों, आपका स्वागत है ग्लोबल आर्काइव चैनल में। और आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ भगवान विष्णु विराजते हैं। अगर आपने इस मंदिर के रहस्यों को सुन लिया, जिसने विज्ञान तक को हिलाकर रख दिया है, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तिरुपति बालाजी दक्षिण भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह प्रभु वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर है, जिन्हें श्री विष्णु का अवतार माना जाता है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। यह दक्षिण में स्थित तालाब तिरुमाला के पास बना है। इसके चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर सप्तगिरी कहलाती हैं। इस मंदिर का इतिहास 5वीं शताब्दी से शुरू होता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाएं ओर एक छड़ी है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु छोटे थे तो इसी छड़ी से उनकी मां ने उनकी पिटाई करी थी, जिससे उनकी ठोड़ी पर चोट लग गई। इसी कारण आज तक औषधि के रूप में हर शुक्रवार उनकी ठोड़ी पर चंदन लगाया जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे हुए बाल उनके असली बाल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 15,000 साल पुरानी मूर्ति के बाल आज भी बिल्कुल मुलायम, रेशमी और साफ सुथरे हैं। यह बाल कभी नहीं उलझते और हमेशा मुलायम रहते हैं। इस मंदिर में केश दान की भी बहुत प्रसिद्ध परंपरा है। मन्नत पूरी होने से पहले या बाद में लोग यहाँ अपने केश दान करते हैं। इसका एक गहन अर्थ भी है कि बालों के साथ अपने अहंकार, घमंड और बुराई को समर्पित कर देना। लगभग 20,000 लोग यहाँ रोज केश दान करते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब भगवान विष्णु धरती पर आए थे तो एक दुर्घटना में उन्होंने अपने कुछ बाल खो दिए थे। तब गंधर्व की राजकुमारी नीला देवी ने इस घटना को देखकर अपने खूबसूरत बालों में से एक हिस्सा काटकर विष्णु जी के सर पर लगा दिया। खुश होकर भगवान ने उनसे कहा कि केश शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है और आपने मेरे लिए अपने बालों का त्याग कर दिया। इसीलिए आज से जो भी मेरे पैरों में अपने बालों का त्याग देगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी। और तभी से वहां केश दान करने की प्रथा चली आ रही है। और केवल बाल ही नहीं, यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार ढेर सारा पैसा, सोना चांदी दान करते हैं, जिसकी वजह से ये मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। भक्तों के केवल चढ़ावे से ही मंदिर के ट्रस्ट की हर महीने 200 से 300 करोड़ कमाई होती है। और ये सारा पैसा दान पुण्य और समाज सेवा में लगा दिया जाता है। इस मंदिर के पास फिक्स डिपॉजिट में इतना पैसा है कि हर साल उसके मात्र ब्याज से ही मंदिर की 800 करोड़ से ज़्यादा की कमाई हो जाती है। इस मंदिर की प्रतिमा को ध्यान से सुना जाए तो इसके भीतर से समुद्री लहरों की आवाज़ें आती हैं। अगर आप भगवान की मूर्ति को कान लगाकर सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मानो आप समुद्र के बीच में खड़े हैं। इसी वजह से बालाजी की मूर्ति हमेशा नम रहती है। अब ऐसा क्यों है, यह आज तक पता नहीं चल पाया है। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, मगर यह पूरी तरह से जीवंत नजर आती है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफ़ी ठंडा रखा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बालाजी की प्रतिमा का तापमान सदैव 110 फ़ारेनहाइट रहता है और प्रतिमा को पसीना भी आता है,
जिसे पुजारी समय समय पर पोंछते रहते हैं। उन्हें ज़्यादा गर्मी ना लगे इसीलिए वहाँ हमेशा पंखे चलाकर रखे जाते हैं। इस मंदिर से करीब 23 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां लोग बहुत पुराने नियमों के हिसाब से रहते हैं। उसी गांव से लाए गए फूल, फल, घी, मक्खन आदि मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। उस गांव का किसी को पता नहीं है और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने की आज्ञा है। उस गांव का अस्तित्व एक रहस्य बनकर रह गया है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि यहाँ पर गर्भगृह में एक दीपक बिना घी और तेल के हजारों सालों से जल रहा है। अब ये कैसे होता है, इसका कारण का पता आज तक नहीं चल पाया है। इस मंदिर में हर रोज 3 लाख से भी ज्यादा देसी घी के लड्डू बनाए जाते हैं। लड्डुओं को एक गुप्त रसोई में बनाया जाता है। यह रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। चलिए आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताते हैं कि जब भी किसी साधारण प्रतिमा पर कपूर चढ़ाया जाता है तो वह प्रतिमा धीरे धीरे चटकने लगती है, लेकिन श्री बालाजी की मूर्ति पर इसका कोई असर नहीं होता, ना उस पर कोई निशान देखा गया है और यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। भगवान तिरुपति की मूर्ति के पैरों से एक पानी की धारा बह रही है जिसे विराज नदी कहा जाता है, जो कहां से आई है किसी को नहीं पता। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि बालाजी की मूर्ति का तापमान उबलते हुए पानी से ज्यादा गर्म हो जाता है। माना जाता है कि उनकी आंखों से जो तेज निकलेगा उसे सामान्य व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमेशा बालाजी की मूर्ति की आंखें ढक दी जाती हैं। जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वहीं जब गर्भगृह के बाहर आकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ भी भगवान को रोज तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है, लेकिन उसे भक्तों को प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता। पूजा के बाद उस तुलसी पत्र को मंदिर परिसर में मौजूद एक कुएं में डाल दिया जाता है, जिसे मोड़कर भी नहीं देखा जाता। भगवान बालाजी के हृदय पर मां लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माता यहाँ पर रहती हैं यह तब पता चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे इस चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इसी कारण से ऐसा किया जाता है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे धनी और पूजनीय मंदिरों में से एक है। ये मंदिर तो सबसे अमीर है, पर कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजे जाने वाले तिरुपति बालाजी खुद गरीब और कर्ज में डूबे हुए हैं। पर ऐसा क्यों? तो आइए पहले इसके पीछे की कहानी को जान लेते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र महान ऋषि भृगु त्रिदेवों में से कौन श्रेष्ठ है, इसकी परीक्षा लेने के लिए त्रिदेवों के पास एक एक कर गए। जब वे भगवान विष्णु के पास बैकुंठ धाम पहुंचे तब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सर रख आराम कर रहे थे। यह देखकर ऋषि भृगु को उनके इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने विष्णु जी की छाती पर लात से प्रहार कर दिया, जिससे भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए और बोले, कहीं आपके पैरों पर चोट तो नहीं लगी? आपके चरणों के स्पर्श से मैं धन्य हो गया। विष्णु जी की इस विनम्र व्यवहार को देखकर ऋषि भृगु रोने लगे और उनसे क्षमा मांगी। और उसके बाद फिर उन्होंने विष्णु जी को
त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। लेकिन भृगु ऋषि के व्यवहार से माता लक्ष्मी बहुत क्रोधित हो गईं और भगवान विष्णु के ऋषि को कोई दंड न देने पर बेहद नाराज हो गईं और गुस्से में बैकुंठ धाम छोड़कर चली गईं। जब विष्णु जी ने देवी को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि माँ लक्ष्मी ने पृथ्वी पर एक राजा के घर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है। तभी विष्णु जी ने पृथ्वी लोक पर श्रीनिवास नाम के व्यक्ति के रूप में जन्म लिया। उन्होंने वहां जाकर राजकुमारी पद्मावती को ढूंढना शुरू किया और उन्हें मिलने पर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसे राजकुमारी ने स्वीकार कर लिया। अब सवाल ये आया कि विवाह के लिए धन कहां से आएगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए विष्णु जी ने कुबेर जी से काफी सारा धन कर्ज ले लिया और ये वचन दिया कि वे कलयुग के अंत तक सारा धन चुका देंगे। भगवान विष्णु जी के कर्ज में डूबे होने की मान्यता के कारण भक्त काफी मात्रा में श्री तिरुपति बालाजी में धन दौलत भेंट करते हैं, जिससे भगवान विष्णु कर्ज मुक्त हो सके। कहा जाता है विष्णु जी वेंकटेश स्वामी के रूप में तिरुपति बालाजी में निवास करते हैं। आपने हमारे साथ तिरुपति बालाजी मंदिर के रोचक तथ्यों का सफर किया, ये हमारे लिए खास है। कुछ और दिलचस्प तथ्य हैं जो हमने छोड़ दिए या कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास कोई और तथ्य या कोई और रोचक कहानी है तो हमसे साझा करें। आप सभी का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।